अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हमारे प्रोजेक्ट क्रिएट करने, और यहाँ पे सेलेक्ट किया MVC.NET कोर, और हम यहाँ पे हम्म। MVC का नाम रख देते हैं हमारा फुल MVC कोर्स, फुल MVC कोर्स, ठीक। ओके। और फुल MVC कोर्स, एंड इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं जो हमने प्रोजेक्ट बनाया था, और यहाँ से क्रिएट करते हैं डायरेक्टरी जो उसमें, ठीक है। हम्म। और अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्रिएट, यहाँ पे आ रहा ऑथेंटिकेशन कौन सा यूज करना है, इंडिविजुअल माइक्रोसॉफ्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म, तो कोई सा भी यूज कर सकते हो ऑथेंटिकेशन के लिए। माइक्रोसॉफ्ट आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं, और फिर मैं बताऊंगा कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ओके सर। अब यहाँ पे क्रिएट कर लिए हम, तो जैसे हम क्रिएट करेंगे हमारा MVC एप्लीकेशन रेडी हो जाएगा। फिर हमारा ये सर्विस स्टार्ट हो रहा है, सीक्रेट रीजन जो भी ये लोग क्रिएट करे कनेक्टेड, ये कह रहा है .NET कोर नेक्स्ट। यहाँ पे कह रहा है कि कनेक्ट करो इससे, एज्योर से, ठीक है। तो हम इसको नहीं हम्म। कनेक्ट करने जा रहे हैं, बिकॉज हम अभी एज्योर का यूज नहीं करेंगे, ठीक। हम अपना सर, लोकल ही यूज करेंगे, ये क्योंकि जो सर वैसे किस किस पर्पज के लिए यूज होता है? क्लाउड होस्टिंग के लिए, ठीक है। तो ओके। इसको छोड़ देते हैं हम, सबसे पहले यहाँ पे आते हैं ऐप सेटिंग में। देखो हमारा एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, ठीक है, और इसमें हम्म। एज्योर आईडी और ये सब आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि एज्योर के लिए यूज होता है, ठीक है। हम्म। ठीक है। करते हैं हम। ओके। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले आते हैं, इसको हम्म। छोड़ देते हैं हम। सबसे पहले हम कोड फर्स्ट अप्रोच यूज करेंगे, जिसमें हम बार बार टेबल जाने बनाने नहीं जाएंगे, ठीक है। हम ठीक है सर। कोड फर्स्ट अप्रोच यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइट क्लिक किए, सबसे पहले इस पे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे हम ऐड कर लेते हैं कुछ चीज़ें जो बहुत ज़रूरी होती है। नया प्रोजेक्ट, इसमें हम मॉडल के लिए यूज़ कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे सर्च किए क्या, लाइब्रेरी, हम्म। लाइब्रेरी क्लास लाइब्रेरी, यहाँ पे .NET स्टैंडर्ड का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हमने ये सर्च कर लिया, जैसे हमारे एप्लीकेशन का नाम ये है ना, यहाँ पे क्या लिख दिया, .कोर। कोर का मतलब ये होता है कि हम जिसमें अपना मॉडल वगैरह क्रिएट करेंगे, ठीक है, जिसमें हम अपना कॉन्टेक्स्ट फाइल क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम गए ओके। यहाँ पे, इसको डिलीट किए क्लास, ठीक। और यहाँ पे हम ये कोर क्रिएट कर लिए। दूसरा हमारा एक प्रोजेक्ट होगा जो रिपोजिटरी के लिए यूज होगा। तो हम सबसे पहले गए इसमें न्यू प्रोजेक्ट पे, यहाँ पे हम सर्च की लाइब्रेरी, और यहाँ पे हम यूज करें क्या, यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं डिपॉजिटरी। रिपोजिटरी, डिपॉजिटरी। ठीक। हम्म। यहाँ पे हम्म। नेक्स्ट क्रिएट किए हम, और यहाँ पे इसको डिलीट किए, ठीक। तीन ओके। चीजें हो गई हमारी, क्या क्या हो गई, कोर हो गई, रिपोजिटरी हो गई, और ये हो गया। अब इसमें एक चीज और हम कर सकते हैं क्या, कि हम व्यू मॉडल यूज कर सकते हैं, DTO बेसिकली, लेकिन DTO हम इसी में यूज कर लेंगे, हमें और कहीं यूज करने हम्म। की जरूरत नहीं है, MVC में यूज करेंगे। अब मैं बताता हूँ हम्म। सबसे पहले कि ये काम कैसे करेगा। तो मैं पेंट में बता देता हूँ कि हम जो यूज करने जा रहे हैं वो ऑनियन आर्किटेक्चर यूज करने जा रहे हैं। ऑनियन आर्किटेक्चर के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ क्या होता है। ऑनियन आर्किटेक्चर इन सी शार्प, आप जब देखने जाएंगे तो देखिएगा यहाँ पे किस तरीके से बनता है ऑनियन आर्किटेक्चर। देखो इसमें इमेज होगी, ये इमेज में हम्म। पहले डोमेन एंटिटी होता है, ठीक है, उसके बाद रिपोजिटरी होता है, फिर सर्विस होता है, फिर यूआई। यूआई का मतलब आपका जो होता है कि वेब होता है, ठीक है, जो यूजर को दिखेगा। फिर हम सर्विस यूज करते हैं, सर्विस के बाद हम रिपोजिटरी यूज करते हैं, फिर डोमेन एंटिटी यूज करते हैं, ठीक। ये चार चीजें ठीक है। बेसिकली होता है।
अब हम कैसे बनाएंगे, देखो ये मॉडल यहाँ पे क्या करते हैं, हम सबसे पहले ओ डेटा बना दी। ओ डेटा का मतलब समझ लो कि हम जो भी अपना मॉडल बनाएंगे उसकी मैपिंग के लिए हम क्या क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो जैसे यूजर ठीक है। प्रोफाइल है तो यूजर प्रोफाइल मैप बना दिए हम, ठीक। तो वो क्या होगा कि वो मैपिंग हमारा जो भी हम, जैसे क्या होता है कि मेन एक टेबल वाला मॉडल होता है, दूसरा मॉडल होता है कि जो हम यूजर को शो करते हैं मॉडल, दो मॉडल हो गए, ठीक। हाँ तो हाँ ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पे, ठीक। तो सबसे पहले हम्म हम यहाँ पे जाते हैं तो ये बताएगा हमें कैसे कैसे करना है। तो सबसे पहले हम एक बेस एंटिटी, देखो बेस एंटिटी क्यों बनाते हैं, बेस एंटिटी इसलिए बनाते हैं कि मान लो एक मॉडल है आपको, उसमें कुछ हम्म प्रॉपर्टीज बार बार आपको यूज करना पड़ रहा है, ठीक। इसलिए हम बेस एंटिटी बना देते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ इसमें किसने इसने किस तरीके से किया है। सबसे पहले अपने उसमें चलते हैं, कोड में छोड़ो, यहाँ पे आए, डॉट नेट कोर। डॉट नेट कोर में हमने यहाँ बना दिया बेस एंटिटी। सर्च कर लेते हैं क्या है, ये है बेस एंटिटी, ठीक। हम्म तो हम कॉपी करते हैं इसको और एक क्लास बनाते हैं। बेस एंटिटी क्यों बनाते हैं मैं बताता हूँ, इसका बेनिफिट क्या है। देखो बेस एंटिटी का बेनिफिट ये है कि आप जैसे एक मॉडल है, ठीक है, आप यूजर हम्म मॉडल हो गई, आपका कार्ट मॉडल हो गया, प्रोडक्ट मॉडल हो गया, इन सब मॉडल में हो गया। तो अगर इन सब मॉडल में आप हर बार प्रॉपर्टी, आपको आईडी की ये सब देना पड़ेगा। लेकिन जब हम हम्म बेस एंटिटी क्रिएट कर देंगे तो एक ही बार बेस एंटिटी में सारा कुछ क्रिएट कर देंगे, उसके बाद उसको इनहेरिट कर लेंगे हर मॉडल में, तो हमें बार बार कुछ प्रॉपर्टी क्रिएट नहीं करना पड़ेगा जो कॉमन प्रॉपर्टीज हैं। ओके, यानी कि सारी प्रॉपर्टी हमारी एक तरह से इसमें बना लेते हैं हम। हाँ, तो जैसे यहाँ पे हो हम्म गया आईडी, एडेड डेट, मॉडिफाइड डेट, आईपी एड्रेस, ठीक। हम्म हम्म और कौन क्रिएट कर रहा है ये भी हम रख सकते हैं यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे क्या रख दिए हम, यहाँ पे हम रख दिए क्रिएटेड बाई, क्रिएटेड बाई, और यहाँ रख दिए अपडेटेड बाई, ठीक ठीक। ठीक। क्रिएटेड बाय हम्म अपडेटेड बाय ये सब नल रहेंगे। क्यों नल रहेंगे हम्म कि हम्म हम, जरूरी नहीं कि हम ये चीज़ें डेटा भरें ही, हाँ हाँ ठीक। हाँ। अब यहाँ पे हम यूज कर लेंगे की इसलिए यूज कर लेंगे क्योंकि जब भी हमारा मॉडल जनरेट करेगा इस आईडी को की मांगेगा, सबकी अ, सबके मॉडल में आके इसको डिफाइन मैं कर देगा इसका आईडी क्या बनेगा, ठीक। एक ये हो गया। हम्म हम्म अब हम जा रहे हैं बेसिकली, हम एक पोर्टल बनाने जा रहे हैं जहाँ पे हम अपनी प्रॉब्लम्स को वो बनाएंगे। जैसे टिकटिंग टूल समझ लो, टिकटिंग टूल का मतलब ये होता है कि जैसे तुम्हें अपने ऑफिस में काम मिला कुछ, और आपको क्या हम्म करना है कि उस काम को बेसिकली हमें उस टाइमिंग के अंदर करना है, और उसमें कुछ डिटेल्स वगैरह आती है ना, तो उन डिटेल को हम्म फुलफिल करके हमें आगे उस टास्क को फिनिश करना है, ठीक। तो हम्म ये केस होता है बेसिकली एक क्या बोलते हैं उसको, अ, ये केस होता है कि जहाँ पे हमें कोई एप्लीकेशन नहीं है हमारे ऑफिस में कि जो आपके टास्क को क्रिएट करके आपको देता है। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है कि हम वो करते हैं, हम बेसिकली ये करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एक्सेल में प्रोवाइड करते हैं ना, ये सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पे क्या करते हैं हम, देखो यहाँ पे हमारे पास मॉडल होगा, मॉडल नहीं है क्योंकि वो क्रिएट नहीं कर पाया। न- अगर कनेक्शन वगैरह बन जाता तो माइक्रोसॉफ्ट आइडेंटिटी यूज़ हो जाती, बट नहीं हो पाई। हम्म अब हमें खुद ही यूज़ करना पड़ेगा खुद। तो यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे हम एक बना देंगे क्या, एप्लीकेशन यूजर। एप्लीकेशन यूजर कौन यूजर होता है, जो इसमें लॉगिन करेगा, ठीक। तो हम्म उसका हम बना देंगे पब्लिक, ठीक है। एप्लीकेशन यूजर, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, अ, दो चीज़ें हो गई। थोड़ा सा इसमें देख के बनाते हैं क्योंकि मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा क्या क्या करना है। हाँ, जैसे यूजर प्रोफाइल हो गई, तो यूजर प्रोफाइल में फर्स्ट नेम लास्ट नेम एड्रेस, एड्रेस का बना सकते हैं, जैसे यूजर एड्रेस ना। एक क्लास बना दी यहाँ पे क्या, यूजर एड्रेस। हम्म पहले कुछ यूजर की डिटेल बना देते हैं, लॉगिन करते हैं, उसके बाद आगे करते हैं, ठीक है। हम्म तो यूजर एड्रेस बनाते हैं यहाँ पे, उसके बाद हम आगे जाते हैं इसमें,
यूजर एड्रेस हो गया। और क्या होता है, मान लो टास्क अब बनाते हैं, यूजर टास्क, एम्प्लॉय टास्क, सॉरी, एम्प्लॉय टास्क, एम्प्लॉय टास्क बना दिए। हम्म उसके बाद हम यहाँ पे बना दिए एम्प्लॉय टास्क में एम्प्लॉय टास्क डॉक्यूमेंट, टास्क डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट का मतलब ये होता है कि मतलब मान लो हमें कोई तो देगा ना वो कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह हम्म उसमें राइट करके अटैच करके, ठीक है। तो ये हो ठीक। सकता है। उसके बाद 1 सेकेंड, ठीक। तो यहाँ पे टास्क लिंक कर दिया। अब हमें क्या करना है कि हमें टास्क बना दिया, और अब हम टास्क में जाते हैं, देख क्या क्या चीज़ें इसमें हो सकती हैं, ठीक है। सबसे पहले बेस इंटिटी को हम क्या कर लेते हैं, बेस इंटिटी इनहेरिटिंग। को इनहेरिट कर लेते हैं, ठीक। और इसमें हम ओके। सबसे पहले टास्क का नाम लिखते हैं, हम्म टास्क नेम। हम्म और अब मुझे बताना, गाइड करना कि इसमें क्या क्या चीज़ हो सकती है टास्क नेम में। एक तो टास्क का नाम हो गया, और इसमें डिस्क्रिप्शन का हो गया ना। हम्म यहाँ पे क्या हो गया, सर टास्क डिस्क्रिप्शन। आइडेंटिटी भी तो नंबर देना पड़ेगा ये कुछ ऐसा, हाँ, या नहीं जरूरत है उसकी? टास्क आइडेंटिटी मतलब। ठीक है। अब हम जाते हैं इस पे, डिस्क्रिप्शन हो गया, टास्क नेम, डिस्क्रिप्शन हो गया, और इसका स्टेटस। तो बेस इंटिटी में एक चीज़ और कर लेते हैं, ऑटो डेफिनेशन। यहाँ पे स्टेटस भी डाल देना कि उसका क्या स्टेटस है। तो यहाँ पे डाल देंगे बूल, और यहाँ रख देंगे इज एक्टिव, ठीक। हम्म अब हम यहाँ पे गए, हमारे टास्क में क्या हो सकता है, टास्क का नाम हो सकता है, डिस्क्रिप्शन हो सकता है, ठीक है। और हम्म किसको हम असाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा यूजर आईडी ना। यहाँ पे हम ओके यूजर आईडी डाल देंगे, ठीक। और फिर ओके। हमें क्या करना है, हमें डिस्क्रिप्शन हो गया, यूजर आईडी हो गया, टास्क, और टाइमिंग कितने टाइम में कंप्लीट करना है। तो एक हमें इसमें डेट टाइम, फ्रॉम फ्रॉम डेट और एंड डेट ना, फ्रॉम हम्म डेट एंड डेट, ठीक है। ये दो चीजें हैं जो हम असाइन करते हैं कि हाँ तुम्हें इसके बीच में वो करना रहेगा, ठीक है। और टास्क कंप्लीट हाँ, करना और होगा। इसकी प्रायोरिटी क्या होगी, इसकी प्रायोरिटी बेसिकली ये भी सेट होगी कि हम इसकी प्रायोरिटी क्या है, मतलब कि ये हाई लो। हाई है, लो है, कि मीडियम है, ठीक है। ओके सर। ये चीजें हो गई ना। फ्रॉम डेट, इसको डेट ले लेंगे, डेट टाइम दोनों नली रखेंगे, ठीक है। और ठीक है, यूजर यूजर आईडी ये इंटीजर भी में। नल रखेंगे, इंटीजर नहीं स्ट्रिंग हो गई। मैं बताऊंगा क्या ओके ठीक है। रखूंगा, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद हम प्रायोरिटी क्या रखेंगे, प्रायोरिटी भी नल रखेंगे। क्यों, मैं बता रहा हूँ। पहले क्या होता है कि हम टास्क क्रिएट कर देंगे, टास्क नेम डिस्क्रिप्शन डाल दिए, अभी हम असाइन नहीं किए हैं। आगे चल के जब हम पहले एक टास्क क्रिएट कर लेंगे, फिर हम सबको असाइन करते चले जाएंगे, चलो टास्क ये तुम्हें, ये तुम्हें, ये तुम्हें, ठीक है। इस तरीके से हम ठीक है। असाइन कर देंगे। और फिर अब हम क्या करेंगे आगे, ये टास्क हो गया। अब दूसरी चीज ये आती है कि हमें इस आईडी का वो लेना है, क्या बोलते हैं, रेफरेंस लेना है, किसमें, टास्क डॉक्यूमेंट। मान लो हमें इस टास्क में कोई डॉक्यूमेंट अटैच कर रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, हमें हम्म वो डॉक्यूमेंट भी तो आएगा, सेट होगा इसमें ना। तो यहाँ पे हम हम्म क्या करेंगे, हम्म यहाँ पे हम बेस इंटिटी पहले ले लेंगे, ठीक। बेस इंटिटी हम्म हम ले लिए। हम्म हम्म और फिर यहाँ पे हम आते हैं, ठीक। यहाँ पे हम ये कर दिए, डॉक्यूमेंट आईडी तो हो ही गया उसके, क्योंकि बेस एंटिटी में है। तो हम यहाँ पे क्या हम्म डालेंगे, हम डॉक्यूमेंट नेम डालेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा डॉक्यूमेंट नेम हो गया। और यहाँ पे हम क्या ले लिए, स्ट्रिंग ले लिए, ठीक है। सब नल हम्म रखेंगे अभी। और हम दूसरी चीज क्या कर दिए, हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट नेम ले लिए, डॉक्यूमेंट पाथ,
बेसिकली हम इसको डेटाबेस में डॉक्यूमेंट सेव नहीं करेंगे क्योंकि डेटाबेस हैवी हो जाता है, हम फोल्डर में डालेंगे, ठीक है। जी जी तो ठीक है। डॉक्यूमेंट पाथ हो गया, और बाकी बस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड यही होता है, ठीक है। अब हम आते हैं हम्म टास्क लिंक में। टास्क लिंक में मान लो कि हम कोई अ, उस टास्क से रिलेटेड किसी लिंक को भी ऐड करते हैं, मतलब हम क्या रेफरेंस के लिए कि यहाँ से जाके इस टास्क का रेफरेंस ले सकते हो, ठीक। तो ओके सर ओके। हम ये चीज़ कर सकते हैं। अब हम जाते हैं सेकंड थिंग्स, तो यहाँ पे बेस एंटिटी ले लेते हैं, बेस एंटिटी। और यहाँ पे हम क्या हम्म करते हैं, टास्क लिंक हो गया, तो लिंक बेसिकली टास्क लिंक, लिंक नेम, ठीक, स्ट्रिंग हो गया, हम्म, इसको कर दिए नल। और दूसरा हम ले लिंक लिए कि यूआरएल है। लिंक यूआरएल क्या है, तो लिंक एक नेम हो गया और हम्म, दूसरा यूआरएल रख देते हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं, ठीक। लिंक यूआरएल, ठीक। हम्म दो चीजें हो गई हमारी लिंक में। हम्म तो बेसिकली हमारा एक तरीके से टास्क वो हो गया, ठीक। अब हम हम्म क्या करेंगे, अब हम एक ये एप्लीकेशन जो यूजर बना हुआ है, इसको हम इनहेरिट करेंगे किसमें, आइडेंटिटी यूजर का, आइडेंटिटी यूजर। हम्म क्यों, क्योंकि हम जो माइक्रोसॉफ्ट आइडेंटिटी यूजर है उसको यूज करना चाहते हैं, हम खुद का यूजर बनना नहीं चाहते हैं। हम्म आइडेंटिटी, ठीक है। आइडेंटिटी यूजर, हम्म अब यहाँ पे ये बोलेगा कि इंस्टॉल करो भाई ये, एक तो हम्म ASP.NET कोर ये इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक। हम्म फाइंड एंड इंस्टॉल लेटेस्ट वर्जन। अभी जैसे इंस्टॉल हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे मैं दिखाऊंगा, ठीक है। अब क्या होता है, इसके अंदर जाके आप देखेंगे आइडेंटिटी यूजर के अंदर, तो आपको कुछ मिलेगा यहाँ। क्या मिलेगा, क्यों, क्योंकि इस ये यूआईडी। बहुत सारा ऑलरेडी क्लासेस यूज कर रहा है, ठीक है, जिसमें आपके यूजर लॉगिन है, रोल है, क्लेम्स है, ठीक है। ये बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट खुद ही बना के देता है हमें क्लासेस, उसको आप यूज कर सकते हैं। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ कि मेरा जो इस आइडेंटिटी यूजर में प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी में मैं अपनी हम्म प्रॉपर्टी कुछ ऐड करना चाहता हूँ, तो वहाँ पे आप जाके हम फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये सब ऐड कर सकते हैं। बट बेसिकली अभी हम कुछ नहीं ऐड कर रहे हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि जब हम इसको सिंक करेंगे, जनरेट करेंगे डेटाबेस, तो क्या ऐड होगा, हम्म, ठीक है। तो हम ठीक है चलते सर। हैं यहाँ पे, अब हम यहाँ पे सर्च करते हैं एसक्यूएल, और आपको एसक्यूएल ओपन करना पड़ेगा। अगर आपको ये कोर्स अच्छा लग रहा है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कीजिए। लाइक ओके सर। हम आते हैं, और जैसे हम नया डेटाबेस बनाते हैं, लेकिन हम यहाँ डेटाबेस बनाएंगे नहीं, हम यहाँ पे जाएंगे खुद ही ये कर लेंगे, क्या बोला पैकेज में, माइक्रोसॉफ्ट आइडेंटिटी अपडेट करना पड़ेगा इसको, क्या अपडेट के लिए मांग रहा है, देखते हैं क्या अपडेट करने को कहता है। इंस्टॉल है, कोई दिक्कत क्या है इसको, कोई दिक्कत नहीं जी, ये सब देख लेंगे क्या दिक्कत है, जब क्लीन करेंगे और बिल्ड करेंगे तो जो भी चीज़ें हो जाएंगी। अब हमारा एसक्यूएल सर्वर भी रेडी है। अब हम यहाँ पे जाएंगे इसमें, और ऐप सेटिंग के अंदर हम क्या करेंगे कि हम कनेक्शन स्ट्रिंग डालेंगे, ठीक है। तो हम जाते हैं गूगल पे और सर्च करते हैं। अब इसी में आपको चैट जीपीटी का भी यूज बता देते, लेकिन अभी नहीं, अभी कनेक्शन स्ट्रिंग फॉर ऐप सेटिंग, सेटिंग, ठीक। तो यहाँ पे गए हम, ये कनेक्शन स्ट्रिंग निकाल लिए, ये है आपका कनेक्शन स्ट्रिंग, माई कनेक्शन स्ट्रिंग। इसको कॉपी करके हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल कनेक्शन स्ट्रिंग ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे गए, यहाँ पे हम्म डाले, ये कनेक्शन स्ट्रिंग आ गया, इसको काट दिए हम, और यहाँ पे जाके हम अपने सर्वर का नाम डालेंगे, कॉपी करें, यहाँ पे सर्वर का नाम डाल दिए, कॉपी, और आके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। डेटाबेस का नाम आ गया MVC फुल कोर्स, कोर्स। ठीक, ये दो चीज़ें डाल दी हमने। अब मैं क्या कर रहा हूँ हम्म कि अब यहाँ से हम माइग्रेशन बनाएंगे, और हम यहाँ सबसे पहले डीबी कंटेक्स्ट फाइल जनरेट करते हैं इसके अंदर, जिसके थ्रू हम माइग्रेशन जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे आ गए, हम क्लास के अंदर आए, और यहाँ पे हम ले लिए
माई डी बी कॉन्टेक्स्ट, माई डी बी कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, माई डी बी कॉन्टेक्स्ट को क्या करेंगे, हम पब्लिक बना देंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनहेरिट कर लेंगे डी बी कॉन्टेक्स्ट। बट एक्चुअली डी बी कॉन्टेक्स्ट इनहेरिट नहीं करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अपना एप्लीकेशन आइडेंटिटी यूज़र यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा डी बी कॉन्टेक्स्ट। डी बी कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपको एक्चुअली ये डी बी कॉन्टेक्स्ट ऐसे होगा, डी बी कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमें एप्लीकेशन यूज़र डालना पड़ेगा। एप्लीकेशन यूज़र, बेसिकली एप्लीकेशन यूज़र नहीं, आइडेंटिटी यूज़र डालना पड़ेगा। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी यूज़र। ठीक है, आइडेंटिटी यूज़र डालेंगे, डीबी कंटेक्स्ट को ऐड करेंगे यहाँ पे। तो ये बोलेगा डीबी कंटेक्स्ट नहीं फाउंड है, तो यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे एंटिटी कोर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये इंस्टॉल हो गया पैकेज। अब डीबी एंटिटी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे CDOR, कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे माई डीबी कंटेक्स्ट। इसके अंदर हम डालेंगे ऑप्शन, डीबी कंटेक्स्ट ऑप्शन, और फिर यहाँ लिखेंगे ऑप्शंस, OPTION ऑप्शंस, और फिर यहाँ पे हम कॉल कर देंगे बेस, बेस के अंदर ऑप्शन। ठीक, इसको हटा देंगे यहाँ से। इतना हो गया। अब ये क्या बोल रहा है बेसिकली, ये कह रहा है कि माई डी बी कॉन्टेक्स्ट कैन नॉट बेस्ड एंड विथ आर्ग्यूमेंट। तो एक बार मुझे देखना पड़ेगा ये माई डी बी कॉन्टेक्स्ट विथ, आई डी बी कॉन्टेक्स्ट विथ आइडेंटिटी यूजर, यूजर इन। ठीक है, तो आगे हम रिसर्च कर लेंगे यहाँ पे, तो ये बता देगा हमें क्या यूज़ करना है। बेसिकली स्टैक ओवरफ्लो आपको दे देगा सारा इंफॉर्मेशन। यहाँ पे एप्लीकेशन डीबी आइडेंटिटी डीबी कंटेक्स्ट, ओके, एंड ना ना ना, ये वाला नहीं यूज़ करना है हमें। कोई दिक्कत बताएगा तो खुद ही कर लेंगे, मेरे पास प्रोजेक्ट है, देख लूँगा क्या है। ये देखो, मैं इसी चीज़ की बात कर रहा था, आइडेंटिटी डीबी कंटेक्स्ट एक्चुअली होगा यहाँ पे। ये डीबी कंटेक्स्ट नहीं है, आइडेंटिटी डीबी कंटेक्स्ट होगा। ठीक है, और इसके अंदर जो हम डालेंगे आइडेंटिटी डीबी कंटेक्स्ट, ये बना लिए। उसके बाद हम एक ये बनाए, इसके अंदर आइडेंटिटी यूज़र ले लिए, और फिर आइडेंटिटी डीबी कंटेक्स्ट का कंस्ट्रक्टर हमने बनाया है। चलिए कैसे कंस्ट्रक्टर बनाया, ये आइडेंटिटी यूज़र कर लिया है, ये इसमें एप्लीकेशन यूज़र डाल दिया है, एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट बनाया, डीबी कंटेक्स्ट ऑप्शन, एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट, ओके, डीबी कंटेक्स्ट ऑप्शन। एक्चुअली ये डीबी कंटेक्स्ट ऑप्शन होगा, मैंने गलत डाल दिया यहाँ पे, वही तो मैं सोचूं, उल्टा डाल दिया यहाँ पे। इसके अंदर माई डीबी कंटेक्स्ट डालेंगे। ठीक, और फिर ऑप्शंस होगा, बेस कॉल कर लेंगे ऑप्शंस को। अब क्या दिक्कत आ रही है ऑप्शंस के केस में, कह रहा है कैन नॉट टी कंटेक्स्ट फुल कोर्स जेनेरिक टाइप, व्हाट इट मीन्स एप्लीकेशन, ओके, यहाँ पे आइडेंटिटी नहीं है, एप्लीकेशन यूजर डालना पड़ेगा। अब चल रहा भाई, अभी भी क्या दिक्कत है इसको, कैन नॉट यूज पैरामीटर आर्गुमेंट db context option t context, there is no implicit conversion my db context to Microsoft Entity Framework db context। ये क्या है, इनहेरिट किया हमने आइडेंटिटी डीबी कॉन्टेक्स्ट के अंदर, एप्लीकेशन यूजर डाला, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट माई डीबी कॉन्टेक्स्ट, उसके अंदर हमने डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन लिया। डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन लेने के बाद इसमें एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट को डाला, क्योंकि हमें स्ट्रिंग इनिशियलाइजेशन है करना है, तो ये चीज़ें हो गई। ये फिर गलत भी बता रहा है, अगर मान लो हम इसको नहीं यूज करते हैं, यही बता, रिमूव पैरामीटर ऑप्शन इज नॉट पार्ट ऑफ शिफ्ट पब्लिक एपीआई। कोई बात नहीं, मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं देख लेता हूँ क्या है इसमें। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, कुछ तो मिस हो रहा होगा, या तो कोई लाइब्रेरी मिस हो रही है, हो सकता है। देखते हैं। अब हम गए इसको क्लोज किए सब, इसके अंदर आया,
यहाँ पे हमने जो बनाया डेटा कोर के अंदर एक्चुअली, ये देख सकते हैं एसक्यूएल कॉन्टेक्स्ट। एसक्यूएल कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमने बनाया है आइडेंटिटी डीबी कॉन्टेक्स्ट, डीबी कॉन्टेक्स्ट एसक्यूएल कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन ऑप्शन बेस। ओके ओके, ये चीज़ भूल गए थे इनिशियलाइज करना। ये विंडोज़ बेकार है। रोल भी डाल सकते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं पड़ी। ओके, यहाँ पे वी आर कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन। अब ठीक है। रोल, हम्म, एक्चुअली हमें रोल खुद बनाना पड़ेगा, हम रोल अपना बना देंगे एक क्लास। ये तीन चीज़ें हैं जो हमें बनानी पड़ेंगी। हम यहाँ से उठा लेते हैं एक्चुअली, रोल पे गो टू डेफिनेशन, और यहाँ पे रोल में एक आइडेंटिटी रोल बना दिए। तो हम भी यहाँ पे आई हेट दिस, यहाँ पे हम कोर के अंदर के एप्लीकेशन यूजर की जगह हमने यहाँ पे रोल भी बना दिया। रोल क्लास यूज कर लिया, और यहाँ पे हमने इनहेरिट कर लिया किसको, इसको, आइडेंटिटी रोल। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम एक इस रोल का स्टेटस बना देंगे, इज एक्टिव। ठीक है, इज एक्टिव में हम क्या कर लिए, बूलियन ले लिए, अलग बात की है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास रोल आ गया। अब हम जाके यहाँ पे रोल भी कर लेंगे, बट ये जो प्रॉब्लम आ रही है मुझे लग रहा है इसकी वजह से आ रहा है। ये दिक्कत क्या है, वर्जन का इशू आ रहा है। चल, हाँ, तो वर्जन का इशू आएगा, कंपैटिबल नहीं। ठीक है, हम 6 वाला ले लेते हैं। अब इंस्टॉल हो जाओ, हो गया इंस्टॉल। यूज हो जाओ, टाइम मत लगाओ। अभी क्या कह रहा है, my unit cannot be user parameter t, there is no installation my application user to Microsoft identity user। ओके, तो क्या कह रहा है यहाँ पे, यहाँ पे यूजर पे गया, गो टू डेफिनेशन, आइडेंटिटी यूजर लिया है, टीचर ने पास किया तो ये पास कर देगा, गो टू डेफिनेशन। और यहाँ पे स्टेटस ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं हम, किसने क्रिएट किया इस यूजर को। तो यहाँ लिख लेते हैं क्रिएटेड बाई, स्ट्रिंग ले लेते हैं, और ये देते हैं। अब हम गए यहाँ पे, सब कुछ सही हो गया, इशू सॉल्व। अब हमें क्या करना है, हमें माइग्रेशन चलाना है। माइग्रेशन चलाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ डीबी कंटेक्स्ट ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं पब्लिक, पब्लिक डीबी सेट, इसके अंदर हम क्या डालेंगे, हमारा टास्क, क्योंकि आइडेंटिटी यूजर ऑलरेडी सेट है आइडेंटिटी डीबी कॉन्टेक्स्ट के अंदर, तो हमें उसके लिए यहाँ डीबी सेट ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, और यहाँ पे टास्क्स, टास्क्स, देखो ये टास्क एक मॉडल है, लेकिन टास्क इसलिए क्रिएट करो क्योंकि एक टेबल में मल्टीपल रोज आएंगी, इस वजह से ये प्लूरल बना दिया है यहाँ पे। ठीक है, अब सेम तीन चीज़ें बना दे, टास्क,
टास्क डॉक्यूमेंट एंड टास्क लिंक। ठीक, अब यहाँ पे टास्क डॉक्यूमेंट्स एंड टास्क लिंक्स। ठीक, तीन चीज़ें बना दी। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्या क्या बेसिकली बना हुआ है। टास्क डॉक्यूमेंट, टास्क लिंक, यूजर एड्रेस। एक और कॉल हम बनाएंगे यहाँ पे यूजर एड्रेस का, तो यहाँ पे लिख देंगे यूजर एड्रेस। ठीक है, यहाँ पे यूजर एड्रेस, यूजर एड्रेसेस। अब यूजर एड्रेसेस में बेसिकली हमने क्या किया, यहाँ पे कुछ नहीं लिया, तो यहाँ लिखना पड़ेगा क्या, यहाँ पे पहले तो बेस एंटिटी ले लेते हैं। ठीक है, बेस एंटिटी, और यहाँ पे लिख लेते हैं क्लियर प्रॉप। यहाँ पे ले लेते हैं कि बेस एंटिटी में बेसिकली यूजर एड्रेस, तो यहाँ पे एड्रेस नेम का मतलब क्या होता है हमारा, मान लो क्या बोलते हैं, होम, होम नंबर। ठीक, होम नंबर में केवल चलो स्ट्रिंग जाएगा, होम नंबर हो गया, और तीन चार चीज़ें ले लेते हैं। एक तो लैंड, लैंडमार्क, लैंडमार्क। हाँ जी। मार्क हो गया, और पिन नंबर हो जाएगा इसका एड्रेस का। पिन कोड। हम्म। ठीक, और सिटी, स्टेट। ठीक, तो ये चीज़ हो गया, और एक्चुअल एड्रेस तो यहाँ पे आ जाएगा जो एड्रेस में वो लिखना चाहता है। ठीक, तो ओके। पिन कोड मान लो यहाँ पे मैक्स लेंथ दे दिया हमने, क्या मैक्स लेंथ दे दिया पिन कोड में 10। 6। ठीक, ओके, पिन और कोड तो 6 हाँ नंबर का 6 होता है होता है, सर। लेकिन 10 देते हैं। मान लो ये प्रोजेक्ट कोई यूएस में और कहीं बाहर यूज कर रहे हैं, तो वहाँ तो पता नहीं वो फॉर्मेट क्या होता है। ठीक है, इस वजह से ले लिया। एड्रेस में मैक्सिमम हम कितना डाल सकते हैं, 200 कैरेक्टर, मैक्स लेंथ 200। होम नंबर में 10, एंड लैंडमार्क आपका क्या हो गया, 20, और पिन ज़्यादा कोड हो रखो गया, सर जी लैंडमार्क। सिटी हो लैंडमार्क गया, थोड़ा ज़्यादा रखो। सिटी हो गया 50, और स्टेट हो गया 30। ठीक है, लैंडमार्क चलो 30 ओके। रख देते हैं, उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता होगा। तो इतनी चीज़ें हमारे यूजर एड्रेस के अंदर क्रिएट हो गई। हमारा टास्क लिंक क्रिएट हो गया, डॉक्यूमेंट ये, माई डी बी कंटेक्स्ट। अब हम चलाएंगे क्या, माइग्रेशन। ठीक, तो माइग्रेशन चलाने के लिए सबसे पहले हमें स्टार्टअप में जाके, ये जो प्रोजेक्ट है इसके स्टार्टअप में जाके हमें रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक, रजिस्टर क्या करना पड़ेगा ओके। हमें यहाँ पे, हमें यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा कि हम किस एसक्यूएल से एक्चुअली सेट करेंगे। तो देखो यहाँ पे ऐड कंट्रोलर विथ व्यू, ऑथराइजेशन पॉलिसी एंड ऐड फिल्टर पॉलिसी, और हमने पॉलिसी क्या किया इन्होंने, ऐड ऑथेंटिकेशन एज्योर से एक्चुअली सेट किया इन्होंने। तो बट हम यहाँ पे ये ऑथेंटिकेशन एज्योर का यूज़ नहीं करेंगे, हम दूसरा ऑथेंटिकेशन यूज करेंगे। तो हम इस चीज़ को कमेंट कर देते हैं, क्यों, क्योंकि हम एज्योर का यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे पॉलिसी की। तो पॉलिसी कहाँ से आई ये देखेंगे, ये निकाल रहे हैं ऑप्शन। ठीक है, कंट्रोलर एज्योर पेजेस, एज्योर पेजेस एट माइक्रोसॉफ्ट आइडेंटिटी यूआई, हटाओ इसको, इस डेवलपमेंट रिडायरेक्ट, ये ओके डन। अब हम यहाँ पे डालेंगे सबसे पहले एसक्यूएल का। ठीक है, एसक्यूएल डालने के लिए मैं यहाँ पे इतना टाइम नहीं लगाऊंगा। यहाँ पे सबसे पहले हम जाऊँगा, यहाँ पे इसकी स्टार्टअप में जाऊँगा, और यहाँ से एसक्यूएल का ये निकाल लूँगा कनेक्शन स्ट्रिंग। ठीक, ठीक है। और ये कनेक्शन स्ट्रिंग निकालने के बाद, और ये आइडेंटिटी को भी यहाँ से उठा लेते हैं, कम से कम इतना तो कर ही देते हैं, इतना। ठीक, 1 सेकेंड। सो हियर I just copy these things, okay, and I'll paste because I'm not going to write it one by one. I hate Windows 11. Okay, so I just paste here. Okay, and let's mydb context, mydb context. Okay, just inherit that and just add the reference actually.
because we are using a new DLL, new project, so that's why we need to reference the DLL here as well. And user replace the application user. Okay, that's it. SQL Server, we need to add few libraries to use SQL Server actually, so I have to do it. And yeah, all good. And DB connection, that's fine. And या DB कनेक्शन मीट विथ योर एप्लीकेशन जेसन. सो यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग्स है, और यहाँ पे हम अपना कनेक्शन स्ट्रिंग वो डाल सकते हैं कि जो माई यहाँ पे डाल सकते हैं क्या कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम, जैसे हम ये पे डाल दिए MVC फुल कोर्स. ठीक है, इसको कॉपी करके हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम डालेंगे गेट कनेक्शन स्ट्रिंग. गेट कनेक्शन स्ट्रिंग में हम ये क्यों डालते हैं, ये क्यों नहीं डालते, तो मैं ये बताता हूँ यहाँ पे. क्योंकि ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग मेथड है, इसके अंदर ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी बनी हुई है और उसके अंदर बेसिकली वेरिएबल है. ये दिख नहीं रहा है एक्चुअली, तो ये दिख क्यों नहीं रहा है. इसके अंदर जब हम जाते हैं ना, तो यहाँ पे तो इसके अंदर ऑलरेडी रहता है कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम, और उस कनेक्शन स्ट्रिंग से हम ऐड कर लेते. तो ये गेट सेक्शन है, गेट सेक्शन के अंदर हम कनेक्शन स्ट्रिंग डालते हैं, उस कनेक्शन स्ट्रिंग से हम नेम डाल लेते हैं. ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसमें. एक सेकेंड, देखो अब ये चीज़ मिल तो रहा नहीं, इसको हमें ढूंढना पड़ेगा. इसके लिए हमें कुछ लाइब्रेरीज यूज़ करनी पड़ती हैं, जिसके लिए हम जाएंगे और देखेंगे यहाँ पे लाइब्रेरीज़ क्या यूज़ हुई हैं. तो हम यहाँ पे आ गए और ये मेरा मेन एप्लीकेशन है. इसके अंदर हम गए प्रॉपर्टीज के अंदर, प्रोजेक्ट्स के अंदर, पैकेज के अंदर. तो पैकेज के अंदर सबसे पहले हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, ये हमें ये SQL सर्वर. ठीक है, तो इसके प्रॉपर्टीज़ पे गए, हम यहाँ से कॉपी करेंगे. आजा भाई, ये माई एसक्यूएल जो खोल रखा, ये एसक्यूएल खोल रखा ना, जो इसे बंद कर दो सर, इस वजह से होता है. नहीं कॉपी, और विंडोज़ 11 का इशू है. यहाँ पे गए हम और यहाँ पे मैनेज नूगेट पैकेज पे गए हम, और यहाँ पे हम ब्राउज़ किए और ये. ठीक है, तो हमें ये इस चीज़ को ऐड करना पड़ेगा SQL को. तो सबसे पहले हम क्या किए, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर डिज़ाइन. देखो इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं. इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये है माइक्रोसॉफ्ट कोर SQL सर्वर, कोर एब्स्ट्रैक्शन, कोर रिलेशन एंड कोर टूल्स. ये सारी चीज़ें हमें ऐड करनी पड़ेंगी. तो हम सबसे पहले इसके अंदर गए, हम यहाँ पे कोर SQL सर्वर ढूंढ रहे हैं, हमें दिख नहीं रहा है कहीं. तो हम क्या करेंगे, नीचे आएंगे, नीचे होगा और दिखता नहीं है. चलो यहाँ SQL सर्वर कर देते हैं, केवल देखते हैं क्या आता है. माइक्रोसॉफ्ट, चलो SQL सर्वर कोर यहाँ पे देखते हैं क्या आता है. माइक्रोसॉफ्ट देखो, कोर रिलेशन, कोर एब्स्ट्रैक्शन, कोर SQL सर्वर, कोर डिज़ाइन, ये चारों चीज़ें और टूल्स, ये 5 चीज़ें हमें यूज़ करनी पड़ेंगी. ठीक है, सबसे पहले हम इंस्टॉल करते हैं, ये देखते हैं इंस्टॉल होता है. इंस्टॉल हो गया. ठीक, रिलेशन पे जाते हैं, इंस्टॉल करते हैं, देखते हैं इंस्टॉल होता है. इंस्टॉल हो गया. एब्स्ट्रैक्शन पे जाते हैं, एब्स्ट्रैक्शन इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल देखते हैं हो गया, नहीं हुआ. एक्सेप्ट किया हमने, इंस्टॉल हो गया. और डिज़ाइन पे गया, हम डिज़ाइन पे क्लिक किए, यहाँ पे इंस्टॉल किए, इंस्टॉल हो गया. SQL सर्वर पे जाएंगे, इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल हो जाएगा. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सेप्ट कर ली सारी चीज़ें, हमारे पास इंस्टॉल होगा. ठीक, तो हम देखो ये 5 चीज़ें हम इंस्टॉल कर लिए. ठीक है, मेन चीज़ यही होती है, ये 5 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. अब हम गए यहाँ पे और यहाँ पे हम इनहेरिट, इस पर क्लिक करेंगे और हम वो लाइब्रेरी यूज़ कर लेंगे जो हमने इंस्टॉल किया था. ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएंगे और ये एंटिटी फ्रेमवर्क कोड हो जाएगा. ठीक है, जैसे हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे क्या बोला, कॉन्फ़िगर द कोड रिफैक्टर डिसेबल्स इनेबल. चलो ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे SQL सर्वर ये होगा. ठीक, अब हम जाके माइग्रेशन चलाएंगे, लेकिन माइग्रेशन चलाने के लिए क्या होता है, हमें सेम इसमें भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा DB कंटेक्स्ट फाइल है. ठीक है, ये वाला.
ये फाइल है, इसलिए हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। यहाँ पे गए हम मैनेज नोगेट पैकेज पे गए और हम यहाँ पे ये चीज़ सर्च किए, सेम चीज़ यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, चलो हम पहले माइग्रेशन चला के देखते हैं क्या एरर आता है। तो हमें एरर भी ताकि पता चलता रहे ना क्या एरर आती क्या नहीं आती। तो हम कोर में गए और यहाँ पे क्या किए, ऐड माइग्रेशन और माइग्रेशन का नाम मान लो init 1 कर दिए हम, क्योंकि पहली बार हम वो चला रहे हैं तो इसलिए हमने init 1 कर दिया। तो अब देखो माइग्रेशन हमारा क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ। अब ये हो रहा है जनरेट, देखो ये पूरा टेबल जनरेट कर दिया फटाक से, ठीक है। अब हम अपडेट करेंगे डेटाबेस, डेटाबेस, ठीक है। हम अपडेट डेटाबेस, बिल्ड फेल्ड हो गया। ये मुझे देखना पड़ेगा बिल्ड फेल्ड क्यों हो रहा है, क्योंकि कुछ क्लासेस नहीं मिल रही होंगी इसको। यहाँ पे ये सारी क्लासेस नहीं मिल रही हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा, ये यूज लोकल वर्जन, यही हम यूज कर लेते हैं बस, हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, हमारा हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपडेट करते हैं डेटा। तो देखो अपडेट होता है कि नहीं होता, सक्सेस तो हो गया। अब देखो अगर कोई एरर आएगा तो एरर आ रहा है, कनेक्शन सक्सेसफुली इस्टेब्लिश बट द ड्यूरिंग लॉगिन प्रोसेस ये प्रॉब्लम ट्रस्टेड नहीं है, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, ये ट्रस्टेड कनेक्शन ट्रू करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं एक चीज़ करता हूँ, अब देखो यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे ट्रस्टेड नहीं करना है, हमें यहाँ पे ये चीज़ कर लेते हैं और यहाँ पे हम पासवर्ड यूज़ कर लेते हैं, यूज़र आईडी पासवर्ड। तो हम यूज़र आईडी क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे जो यूज़र आईडी होता है, तो हम यहाँ पर डालेंगे यूज़र आईडी इक्वल्स टू, यहाँ पर डालते हैं जैसे पासवर्ड इक्वल टू जैसे @123, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे चलाएंगे अपडेट डेटाबेस, देखते हैं क्या होता है, कनेक्ट करता है नहीं करता तो फिर देखेंगे। यूज़र कोमा नहीं लगा रखा सर जी, पासवर्ड के बाद मल्टीप्लेट ओके, वो सेमी कॉलन है, सेमी कॉलन नहीं, सेमी कॉलन नहीं, यूज़र आईडी नहीं मिल रहा है इसको। तो बेसिकली यहाँ पे ये होगा यूजर स्पेस आईडी, सक्सेस हो गया। अब ये जा रहा है करने के लिए, तो क्या कह रहा है ये, अ कनेक्शन इस्टेब्लिश सक्सेसफुली बट ड्यूरिंग द प्रोसेस लॉगिन एरर, सर्टिफिकेट चेन ऑथराइज्ड नॉट ट्रस्टेड। कॉपी करो इसको और थोड़ा गूगल कर लो तो बता देगा क्या करना है क्या नहीं करना है। ये दिक्कत आ रही है, तो हमें सबसे पहले जाना है माइक्रोसॉफ्ट के साइट पे और यहाँ पे देखना है कुछ दे रहे हैं ये लोग, नहीं दे रहे हैं। कनेक्शन स्ट्रिंग यूज हाईली बेस केवल डेटा ट्रस्टेड सर्टिफिकेट ट्रू, और अगर ये कम नहीं कर रहा तो अंदर आएंगे, फेल होगा डेटा, किसमें आ रहा है, कनेक्शन प्रॉपर्टीज़ में। अगर हम इसमें आएंगे और ऑप्शंस में जाएंगे, कनेक्शन प्रॉपर्टीज़ में ट्रस्टेड सर्टिफिकेट ट्रू, क्या बोल रहा है, ट्रस्टेड सर्टिफिकेट ट्रू कर देते हैं, कंटिन्यू कर देते हैं। तो हम अब माइग्रेशन चला कर देखते हैं क्या होता है। अभी भी वही इशू आ रहा है, ट्रस्टेड सर्टिफिकेट चलाते हैं, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। मैं पहले कनेक्ट कर लूँ, हो सकता है कि मेरा जो यूज़र आईडी पासवर्ड हो गलत हो। नहीं, गलत नहीं, ये हो गया, ठीक है, क्योंकि मैंने ट्रस्टेड सर्टिफिकेट ट्रू कर दिया, ठीक है। यहाँ पे अब जाके हम डेटाबेस में देखेंगे और इसको डिस्कनेक्ट करते हैं, इस डेटाबेस को रिफ़्रेश करते हैं और देखो रिफ़्रेश होने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा, क्या दिखेगा, MVC फुल कोर्स, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, टेबल डाल दिए और ये हम टेबल डाल दिए थोड़ा सा। रिकॉर्डिंग तो चल रही है ना सर जी?
थोड़ा टाइम लगेगा ये ओपन होने में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ टेबल क्रिएट हो गया है और ये डेटाबेस बन गया है। अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ एक्सपेंड होके क्या क्या टेबल क्रिएट हुआ है। तो उसके बाद फिर इस कोर्स को यहीं वाइंड अप करेंगे। अब अगले कोर्स में दूसरा पार्ट जो आएगा इसके आगे का बताएंगे हम। तो बेसिकली लगेगा 3-4 दिन 5 दिन लगेगा और सारा MVC कोर्स को कंप्लीट कर दूंगा मैं, और अच्छे से, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ भी आए कैसे काम करते कैसे नहीं करते हैं। क्योंकि बिग प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम होती है कि कुछ लोग जो नए होते हैं उनको समझ में नहीं आता है ना, तो इस वजह से मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसमें पूरा टेबल क्रिएट हो गया। जो हमने टेबल बनाए ये सारे टेबल क्रिएट हो गए हैं। ठीक है, तो आगे चल के हम इसमें फॉरेन की कैसे ऐड करेंगे और भी चीज़ें कैसे ऐड करेंगे वो सब बताऊंगा मैं। ठीक है, फिलहाल के लिए आज तक ये वीडियो इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो अगले आएगा, कल आएगा या परसों आएगा, ये मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन 1-2 दिन में आ जाएगा। तो बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर वीडियो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। कमेंट में अगर आपको कुछ पूछना था कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइनिंग मी।